नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। जोहर की नमाज थी, असर की नमाज थी। सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया। नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया, फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? पहला सवाल तो यह है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे, नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में। तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होकर हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए। ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे। तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे, अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता, तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई, मेरे रसूल करीम के वाक़या में राज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे। तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दिन इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। मुनाफिकीन ने शरारत क्या की? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे। ये 313 थे हुजूर के पीछे। अगर मदीने में रह के मुनाफिक हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में भी तो हो ही सकते हैं ना जी। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे तो एक दिन कहने लगे जी ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये इतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर इतराज करना तरीका किसका है? तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर इतराज करना? कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते इन्हें पता ही नहीं। जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने ना, जुमे वाला दिन था, हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर इतराज करते हो? 70 बंदे नाम लेकर और बल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि बल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना। तय हो गया कि बल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिए। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ओ फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे। इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है भाई, 70 बंदे निकल आए बाहर, जुमा हो गया है। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगे चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत उमर अंदर चले गए तो पीछे से वो मुनाफिकीन अपने सरदार से कहने लगे कि 2 मिनट में उमर को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। उमर को जाके पता चल जाए। कहने लगा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। नबी पाक ने तो मस्जिद से निकाला है ना।